नाज़रीन इकराम, आपको बताई देते हैं कि इस वक्त हम गेटवे ऑफ गुलमर्ग यानी कि हम ये आपको बताई देते हैं कि ये टंगमर्ग का आखिरी पड़ाव है जहां से सयाह लोग यहां शोरा आफाक गुलमर्ग के लिए निकलते हैं। लेकिन मुसलसल लॉकडाउन की वजह से अब सयाहत का शोबा भी मुकम्मल तरीके पर इसकी जद में आ चुका है। अगरचे इस वक्त ब्लैक फंगस को लेकर के पूरे मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं कि किस तरीके से इस मर्ज से निपटा जाए और किस तरीके से इस परेशानी से बाहर निकला जाए। वहीं दूसरी तरफ लोगों के पास एक ही तरीका बचता है कि किसी तरीके से इस वक्त के दौर में न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड-19 के हवाले से जो सूरत हाल है उसको किसी तरीके से एक पैमाने पे लाया जाए और इसमें एक रुकावट लाने की कोशिश की जाए, चेन तोड़ी जा सके। उसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि जितने भी लोग सयाहती सनत के साथ जुड़े हुए हैं उनकी रोजी रोटी मुकम्मल तरीके पर ठप होकर के रह गई है। अगरचे अभी भी ये आपको बता सकते हैं कि पूरे देश के अंदर ब्लैक फंगस जैसी मोहलिक बीमारी ने एक मर्तबा फिर इस तरह से मुंह उबारा है कि पूरे मुल्क के अंदर कई रियासतों में सरकार ने इसे एक वबाई बीमारी करार दे दिया। और जम्मू कश्मीर में भी आपको मालूम होगा कि कल शाम जम्मू के अंदर ब्लैक फंगस से एक पेशेंट की डेथ हो गई, जिसके चलते लोगों के अंदर इंतहाई इज़्तिराब फैल चुका है। लोग जानते हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज हो या स्टेरॉइड्स का लगातार इस्तेमाल कर रहे हो उन पर ब्लैक फंगस का बराह रास्त असर हो सकता है। हालांकि तिब माहिरीन का यह भी मानना है कि ये ब्लैक फंगस की जो बीमारी है ये सिर्फ उन अशखास में हो सकती है जो कोविड-19 पॉजिटिव हूं और बाज़ाब्ता तौर पर स्टेरॉइड्स ले रहे हूं। उसके बाद इसमें किसी भी अंग में, खासकर अगर आंखों की बात करें, अगर आंखों के हाले के अंदर भी ब्लैक फंगस हो जाए तो आंख मुकम्मल तरीके पर निकाल देनी पड़ती है। खुदा ना खास्ता अगर यही बीमारी किसी तरीके से दिमाग की किसी नस के अंदर जाती है तो उसी वक्त पेशेंट की मौत वाक़या हो सकती है। इन मामलात को लेकर के जहां जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक रेड अलर्ट कायम कर दिया गया है, आज जिला तरक्याती कमिश्नर जो डिप्टी कमिश्नर भरामुला हैं यहां टंगमर्ग तशरीफ ला रहे हैं ताकि वो बढ़ते हुए अमराज और सरकार की तरफ से, खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी पंचायती हलके हैं वहां पर 5-5 कोविड बेड्स रखे जाएंगे, जहां पर होम आइसोलेशन जो अपने घरों के अंदर नहीं कर सकते, जगह कम पड़ती है, उन्हें ला करके घरों के अंदर बिठा दिया जाता है और इस तरह से ये बीमारी जो है फैलती ही चली जाती है। इस चीज को लेकर के आपको बताई देते हैं कि अब इन बेड्स के हवाले से सरकार कुछ इकदाम उठा रही है ताकि पंचायतों के अंदर ऐसे घरानों को जो गरीब हैं, जिनके पास गुजारा नहीं है, घरों के अंदर आइसोलेशन का कोई जरिया नहीं है, उन्हें पंचायतों के अंदर 5-5 बेड दे करके और उसमें एक ऑक्सीजन बेड भी रखा जाएगा, जिसपे कोशिश की जाएगी कि जो यहाँ पर ब्लॉक लेवल पे जितने भी अस्पताल हैं वो उनकी नजरसानी करेंगे ताकि उनका केयर मिल सके। लेकिन इसके साथ ही जो बड़ी बात यह है, गुलमर्ग के हवाले से आपको बताई देते हैं कि सयाहों का इक्का दुक्का आना भी लगभग अब ब्लैक फंगस के चलते बंद हो चुका है और यहाँ पर यह सन्नत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। लोगों के एक बड़े हल्के से आज इस नामानिगार ने बात की जहां पर उन्हें बताया कि सरकार ने कई एक जगहों पे बड़े बड़े इमदादी प्रोजेक्टों का ऐलान किया, लेकिन टूरिस्ट सयाहत के साथ हजारों लोग जुड़े हुए हैं जिनके अलग अलग शोबे होते हैं, जिसमें कोट बूट वाले हैं, जिसमें आपको बताई देते हैं मरकबान हैं, स्लेज वाले हैं, घोड़े वाले हैं, हेल्पर हैं, और उसके साथ साथ आप देख लीजिए जो स्नो बाइक्स चलाते हैं, स्नो स्कूटर चलाते हैं, होटलियर्स हैं, रेड़ाबान हैं, उसके साथ साथ जो यहाँ पर पटरी वाले हैं, सब किसी न किसी तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। सरकार से बताया जाता है कि 1000 रुपए से किसी का गुजारा आज के दौर में नहीं हो सकता, क्योंकि सयाहत की सनत 5 अगस्त 2019 के वाक़ये के बाद मुकम्मल तरीके पर मुतासिर हो चुकी थी। इसके चलते अभी तक सरकार की तरफ से उनकी बाज़ाबादकारी के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया। दूसरी तरफ आप ये भी जानते हैं कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स की जब हम बात करते हैं, चाहे उसमें सिक्योरिटी का अमला है, पुलिस का अमला है, जो लोग सड़कों के ऊपर दिन रात बैठे रहते हैं, उनकी फैमिलीज के लिए, उनके घर वालों के लिए और उनको बराह रास्त स्पॉट्स पर इलाज पहुंचाने के लिए, उनकी जांच करवाने के लिए भी माहिरीन की टीम मुकर्रर की जानी चाहिए ताकि लोगों को फौरी तौर पर इस वबा से नजात मिल सके और इस कोविड-19 की चेन को तोड़ करके लॉकडाउन का मरहला खत्म हो। हालांकि अपने नाज़रीन को यह बात जरूर बता देंगे कि सरकार के पास इसको कोविड-19 को और ज्यादा लॉकडाउन को आगे ले जाने के बगैर कोई चारा नहीं है और इसके लिए आपको बताई देते हैं कि 1 हफ्ते का और कोविड-19 के लॉकडाउन में इजाफा हो सकता है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट आदिल डार के साथ मैं शाहिद मसूद बुखारी, टंगमर्ग कश्मीर से।